पर क्यों टिका हुआ है, मध्य प्रदेश पर? देखिए, ये इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना था और ये था कि जहाँ जो मजबूत होगा वहाँ दूसरा उसको सपोर्ट करे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग भी आपस में लड़ने की तैयारी में हैं, दौरे भी हो गए हैं, तो अब ये फार्मूला थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश आते हैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तब जब वीआईपी सीटों की बात आती है तो बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और फिर कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, उधर फिर मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये सब इलाके बड़े इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इन सीटों पर क्या फार्मूला होगा, कैसे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोग, और क्या इन जगहों पर प्रत्याशी का चयन या सहमति बन गई है, ये पितृपक्ष शुरू हो गया है कल से, 15 दिन रहेगा। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो नवरात्र में शुभ दिन शुरू होते हैं, सही काम होते हैं, तो हो सकता है कि नाम का भी कुछ ऐलान हो। लेकिन जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो स्वाभाविक है कि वो उतनी सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे जितना वो दावा करेंगे। उनको अगर चुनाव बीजेपी से टक्कर लेनी है तो अपने सहयोगी दलों को उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े नेता हैं। और यही रही बात कांग्रेस की और लोकदल की, तो कांग्रेस में राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी कि नहीं अमेठी से, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। और अगर प्रियंका गांधी भी लड़ती हैं या नहीं लड़ेंगी, ये सब चीज़ें अभी इन लोगों की बातचीत में टिकी हुई है। जयंत चौधरी लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, वो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके परिवार में उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं या उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये तो देखिए अखिलेश यादव 60 सीट पे लड़ेंगे कि 65 सीट पे लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश में उनका अपर हैंड रहेगा। बाकी में कांग्रेस 15 पे लड़ती है, लोकदल 8 पे लड़ता है, 7 पे लड़ता है, ये इन लोगों का आपस का कुछ हो सकता है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो 60% वोट हासिल करना चाहती है इस लोकसभा चुनाव में। इसके लिए उसने अपने नेताओं को लक्ष्य दिया है और उसमें दलित वोटों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ से वो उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। बीजेपी अपने कई मंत्रियों को लोकसभा का भी चुनाव लड़ाएगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा, और यहाँ भी दलित और ओबीसी लीडर खास तौर से लोकसभा के चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, ये बात आती है सामने। दलित बस्तियों पे बीजेपी का फोकस चल रहा है, लेकिन एक जो चिंता आपने जताई उससे मैं सहमत हूँ कि राजभर को पितरपक्ष में तो शपथ ना हो पाए, अब ही 15 अक्टूबर तक कम से कम और इंतजार करना पड़ सकता है। जब अच्छे दिन आएंगे, नीक दिन आएंगे, तभी जो है, कहीं जब नीके दिन नहीं है बनत न लगी है देर, तब तक हो सकता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान भी जोर मारे हैं। ब्रजेश जी, एक जो बात साफ है कि चाहे किसी के नाम का ऐलान हो ना हो, लेकिन रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव अब की बार जरूर, क्योंकि ना बेटा कहीं मेंबर बचा और ना वो कहीं खुद, तो जब खाली है तो चुनाव तो कोई आएगा सामने। तो समाजवादी का एक टिकट तो रामपुर में ये जान लीजिए कि क्लियर है कि आजम खां को मिलेगा। अब बात आती है कि अखिलेश यादव की जो तैयारी है ये क्यों है। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव का परिणाम आया उसने समाजवादी पार्टी और विपक्ष को काफ़ी ताकत और संजीवनी दी, उससे मनोबल बढ़ा है और बीजेपी को एक संकेत भी गया है कि भाई आप कैंडिडेट का चयन जरा ठीक से करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिसको लड़ाओ आंख बंद करके जनता उसको जिता ही दे। तो ये बातें सब सामने हैं। वैसे सियासत का अलग नशा होता है और उसमें जो लोग ताकतवर होते हैं वो दूसरों की ज़्यादा सुनते नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि
घमंड जो होता है वो एक ऐसी बीमारी, उसकी बीमारी शराब जैसी होती है। जी। जिसको चढ़ जाती है उसको छोड़कर बाकी सबको पता होता है कि इसको चढ़ गई है। तो ये स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में जो आदमी चुनाव लड़ता है, जीतता है, उसको देश में हमेशा कहते हैं कि वही केंद्र में सरकार बनाता है। देखिए, गठबंधन में जो भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो ये दोनों चीज़ों को तय करना होगा जो दोनों गठबंधन के लोग हैं, बाकी तो सब परिणाम तय करेगा। बहरहाल सुनिएगा जी। कि कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए और कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त, और रोज सच बोलकर एक दुश्मन बढ़ाना चाहिए। और तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, ये ज़माना है, इसे हर दिन एक नया फंसाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये ज़माना ऐसा है